स्टूडेंट्स, आज हम नाइट्रोजन साइकिल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वायुमंडलीय जो गैसेज होती हैं उनके अंदर सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की पाई जाती है। नाइट्रोजन लगभग 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। नाइट्रोजन की इतनी अधिक मात्रा होते हुए भी तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो जीवों में नाइट्रोजन की मात्रा अन्य जो तत्व हैं उनकी तुलना में कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन तुलनात्मक दृष्टि से क्या है? एक अक्रिय गैस है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% की तुलना में इसकी मात्रा कई गुना अधिक होने पर भी जीव में इसका अधिक उपयोग नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन जीवों में किस रूप में पाई जाती है? प्रोटीन की इकाई जिसे हम अमीनो अम्ल बोलते हैं, इस रूप में पाई जाती है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्लों में प्यूरिन और पैरामिडिन्स में भी नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन जो कि हमें वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, लेकिन इस नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से पादपों या जंतुओं के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इस नाइट्रोजन का पहले क्या किया जाता है? फिक्सेशन या स्थिरीकरण किया जाता है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के बाद में इसे पादपों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं किया जा सकता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है? एक सीमाकारी कारक की तरह कार्य करता है। और यही वजह है कि पादपों के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमें कृत्रिम रूप से रासायनिक खाद डालना पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्रीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं उनमें एक जीन पाया जाता है, निफ जीन, जो कि नाइट्रोजन को स्थिर करता है, फिक्स करता है। इस जीन को आनुवांशिक रूप से पादपों में प्रवेश करवा करके जेनेटिकल मॉडिफाइड पादप भी प्राप्त करने किए जा रहे हैं, जिससे कि ये पादप अपने आप ही नाइट्रोजन का क्या कर ले? स्थिरीकरण कर लें। नाइट्रोजन साइकिल को देखने से पूर्व हमें पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखना होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वातावरणीय जो नाइट्रोजन है, जो कि वातावरण में 78% जो नाइट्रोजन उपस्थित है, उसको किस तरीके से पादपों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक में बदला जाता है, इसके लिए 3 चरण इसके अंदर होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन, विद्युत रासायनिक स्थिरीकरण। नाइट्रोजन की कुछ मात्रा होती है, वो बिजली के कड़कने के समय स्थिरीकृत हो जाती है। इसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन है, बिजली के कड़कने के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बनाती है, जो कि जल के साथ मिलकर के नाइट्रिक अम्ल बनाती है। और ये नाइट्रिक अम्ल बारिश के साथ नीचे मृदा में पहुंच जाता है, और यह अम्ल मृदा के क्षारकों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट उत्पन्न करता है। दूसरा जो फिक्सेशन का तरीका है वो है बायोफिक्सेशन, जैव स्थिरीकरण। जैव स्थिरीकरण है ये कुछ बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और कवकों के द्वारा किया जाता है। इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक कैटेगरी, और दूसरा फ्री लिविंग बैक्टीरिया। इसमें हम देखेंगे कि जो सिम्बायोटिक सहजीवी जो बैक्टीरिया हैं, जैसा कि हम जानते हैं लेग्यूम जो पादप होते हैं, मटर कुलीय जो पादप होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम एक सहजीवी बैक्टीरिया के रूप में पाया जाता है। और इस राइजोबियम में पाए जाने वाले निफ जीन के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल दिया जाता है? नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। इस नाइट्रिफिकेशन के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ये ऊर्जा होस्ट अर्थात यूँ कहें कि पादप के द्वारा प्रदान की जाती है, और पादप को बदले में क्या प्राप्त होता है? नाइट्रेट प्राप्त होता है, या यूँ कहें नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। दूसरा जो समूह है स्थिरीकारी बैक्टीरियाओं का, जो है मुक्त जीवी या फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया हैं, ये हैं। इनका उदाहरण हम देख सकते हैं, एजोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है। इसके अलावा नीलहरित शैवाल ओसिलेटोरिया है। ये क्या करते हैं? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकृत करते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि स्थलीय आवास में जो सहजीवी सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा स्थिरीकरण होता है, जबकि जलीय आवास में जो मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। समुद्र के अंदर लगभग 1/4
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है ये ओसिलेटोरिया के द्वारा ही किया जाता है, जो कि क्या है, एक नील हरित शैवाल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें एक नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है, और नाइट्रोजन साइकिल में जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस तरीके से फिक्स किया गया है, स्थिरीकृत किया गया है, नाइट्रेट में बदल दिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से। इस नाइट्रेट्स को किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और प्लांट्स को हमें, प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, और इस तरीके से ये नाइट्रोजन है ये फूड जो चैन होती है उसके अंदर एंटर कर जाती है। अब देखने की बात ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया गया था, और ये नाइट्रेट है ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एंटर कर चुके हैं। वापस से हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस तरीके से प्राप्त होगी। वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके लिए जंतु द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जैसे कार्बनिक यौगिक नाइट्रोजन, जंतु द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है आदि। इसके अलावा जंतु के मृत शरीर हैं, पादपों के टूटे हुए भाग, छाल, पत्तियां, टहनियाँ आदि में भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। इन नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक हैं इनको अमोनिया के अंदर तोड़ा जाता है, और इन अमोनिया के अंदर तोड़ने के लिए कुछ बैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं, जैसे बैसिलस सब्टिलस और बैसिलस मेसेंट्रिकस, जो कि अमोनीकारक बैक्टीरिया हैं, और इनके द्वारा इन अमोनिया को जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, इसके अलावा जो मृत शरीर है या पादपों के टूटे हुए भाग हैं जिनमें एमिनो एसिड्स हैं, इन एमिनो एसिड्स को किस में बदल दिया जाता है, अमोनिया के अंदर बदल दिया जाता है। इस अमोनिया को इस अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन किया जाता है, और नाइट्रिफिकेशन के अंदर दो चरण पाए जाते हैं कि पहले अमोनिया को नाइट्राइट में बदला जाता है, और उसके बाद में नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर बदला जाता है। सर्वप्रथम अमोनिया को नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, नाइट्राइट में बदल दिया जाता है। फिर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा इन नाइट्राइट को किस में बदला जाता है, नाइट्रेट के अंदर बदला जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, अमोनिया का क्या हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन हो जाता है, और इसको किस में बदल दिया जाता है, नाइट्रेट के अंदर बदल दिया जाता है। इस प्रकार से हमें ये नाइट्रेट प्राप्त होती है, और ये नाइट्रेट पुनः हमें पादपों को प्राप्त हो जाती है। और इसमें से कुछ नाइट्रेट है ये किस में चली जाती है, जलीय परितंत्र में चली जाती है, और कुछ नाइट्रेट है ये डीप जो सी होता है उसके अंदर, गहरे समुद्र के अंदर जाके जम जाती है, सेडिमेंट हो जाती है, और इस प्रकार से ये हमारे जो साइकिल है उससे अलग हो जाती है। इसके अलावा जो जलीय परितंत्र है उसके अंदर जो प्लैंक्टॉन्स हैं उनके द्वारा इस नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है, नाइट्रोजन यौगिकों को, नाइट्रेट्स को, और उसके बाद में इसको जो फिश हैं उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, और फिश से ये बर्ड्स के द्वारा ग्रहण की जाती है, और वापस से ये हमारे नाइट्रोजन साइकिल में एंटर कर जाती है। साथ में हम देखेंगे कि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के दौरान भी बहुत अधिक मात्रा में हमें अमोनिया प्राप्त होती है, और ये अमोनिया वापस से नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रिफिकेशन के द्वारा एंटर कर जाती है। जो ये नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को वापस से नाइट्रोजन गैस में बदला जाता है, और नाइट्रोजन गैस में बदलने के लिए नाइट्रोजन गैस में इसको वापस से बदला जाता है, जिससे कि वातावरण में नाइट्रोजन गैस है उसकी परसेंटेज या जो अनुपात है वो बना रहे। इसके लिए नाइट्रेट का क्या किया जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन किया जाता है, विनाइट्रीकरण किया जाता है। और ये डीनाइट्रिफिकेशन है ये थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिससे कि वापस से नाइट्रेट को किस में बदल दिया जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है, और इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल संपन्न होता है।